गरीब का जादुई बांस ढाबा। हे भगवान, अब हम लोग क्या करें? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। ऊपर से मेरा नालायक पुत्र अपनी गोरी मेम के साथ विदेश में आराम से रह रहा है। बहू, मुझे माफ करना, मैंने अपने बेटे से तेरी शादी करवा कर तेरी जिंदगी भी खराब कर दी। माँ जी, आप अपने आप को क्यों कोसती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। एक ना एक दिन हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। यामिनी और अवनी दोनों ही खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ भटक रही होती हैं। वह लोगों से भीख मांगती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें भीख नहीं देता। जिसके बाद उन्हें एक रेस्टोरेंट नजर आता है। चलो माँ जी, इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, यहाँ पर हमें कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। अवनी और यामिनी दोनों रेस्टोरेंट में जाने का सोचती हैं। तभी रेस्टोरेंट का मालिक उन्हें देखते ही कहता है, अरे ये क्या, जो भी देखो मुंह उठाकर यहाँ पर चला आता है। तुम लोगों को मैंने यहाँ पर किस लिए रखा है? अरे तुम्हारे होते हुए यहाँ ऐसे गरीब भिखारी खड़े हैं, इन्हें अभी के अभी यहाँ से भगाओ। ये गरीब भिखारी हमारे रेस्टोरेंट की शोभा को बिगाड़ रहे हैं। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इन्हें यहाँ से भगा देता हूँ। अरे खड़े खड़े यहाँ हमारा मुंह क्या ताक रही हो? चलो चली जाओ यहाँ से। रेस्टोरेंट के मालिक के नौकर अवनी और यामिनी को वहाँ से भगा देते हैं। ये कैसे लोग हैं यहाँ पर? हे भगवान, इन्हें तो गरीब की मदद करनी चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा गरीबों को भगा देते हैं। भूखे लोगों को खाना भी नहीं खिला सकते। ऐसा ही होता है बहू। काश के हम गरीब बेसहारा लोगों के लिए एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल पाते, जहाँ गरीब भी खाना खा पाते। दोनों बेचारी सास बहू अपनी गरीबी के चलते लोगों से भीख मांगती रहती हैं, जिसके चलते उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। वह दोनों उन पैसों से एक ब्रेड पकौड़े वाले से ब्रेड पकौड़ा खरीद लेती हैं। चलो माँ जी, कम से कम कुछ तो मिला खाने के लिए। दोनों सास बहू आराम से बैठकर ब्रेड पकौड़ा खाने ही वाली होती हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है, अरे कोई मेरी मदद करो, कई दिनों से भूखा हूँ। अगर कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। बहुत तेज भूख लगी है, कोई मेरी मदद करो। अवनी और यामिनी को उस बेचारे बुजुर्ग के ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद वह अपना ब्रेड पकौड़ा उस बुजुर्ग आदमी को दे देती है। अरे तुमने मेरी मदद की, इसके बदले मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। तुम बहुत जल्द अपना खुद का कोई काम करोगी, और जो भी काम करोगी वो एकदम सफलतापूर्वक होगा। बेचारे बुजुर्ग आदमी का आशीर्वाद लेकर अवनी और यामिनी दोनों सास बहू वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद वह बुढ़ा आदमी एक देवता के रूप में बदलकर वहां से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों को एक बांस की दुकान में काम मिल जाता है। अरे भगवान का शुक्र है कि हमें कोई काम तो मिला। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि हमें कोई काम भी मिल पाएगा। क्यों ना हम मेहनत करके थोड़े पैसे जोड़ें और हम बांस का एक ढाबा खोलें। इससे हमारा फर्नीचर का सारा खर्चा बच जाएगा। अरे वाह बहू, ये आइडिया तो बहुत लाजवाब है। यामिनी और अवनी दोनों खूब मेहनत करती हैं, जिसके बाद वह कुछ दिन तक मेहनत करके पैसा जोड़ती हैं और कुछ दिन बाद वह बांस का ढाबा बना लेती हैं और उसमें सभी प्रकार के भोजन रखती हैं। देखते ही देखते बांस के ढाबे में गरीब और मध्य वर्ग के लोग आना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब उन सबसे पहले बांस के ढाबे की रसोई में देवता प्रकट होते हैं। यही सही वक्त है इन दोनों की मदद करने का। देवता अपनी जादुई शक्ति से बांस के ढाबे को जादुई ढाबा बना देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। इसके बाद यामिनी अवनी से कहती है, अरे वाह बहू, हमारे ढाबे में लोग आना शुरू हो गए हैं। अब जल्दी जल्दी से मैं जो ऑर्डर लेकर आती हूँ उन्हें बनाती जाओ। यामिनी अपने गरीब कस्टमरों का ऑर्डर लेकर आती है, जिसके बाद वह ऑर्डर अवनी को देती है। अवनी ऑर्डर लेने के बाद सबके लिए खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते खाना अपने आप ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हो जाता है। अरे, मैंने तो इस खाने को एकदम सादा और सिंपल तरीके से बनाया था, लेकिन ये तो बहुत स्वादिष्ट और अच्छा बना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अवनी खाने की खुशबू सूंघकर बहुत खुश होती है और एक एक करके सबके ऑर्डर बनाती है और यामिनी को देती जाती है। यामिनी बेचारे गरीब लोगों को खाना खिलाती है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने कम पैसों में आप लोगों ने हमें 5 स्टार होटल जैसा खाना खिला दिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये ढाबा आप जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है, इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है।
दिन प्रतिदिन वहाँ गरीब और मध्यम लोगों की गिनती बढ़ती जाती है और उनका बांस का ढाबा चलने लगता है, जिसके बाद वहाँ अमीर घराने के लोग भी आना शुरू कर देते हैं। बांस के बने हुए ढाबे की खासियत ये थी कि उसकी रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं होती थी। अरे नाम तो मैंने बहुत सुना है इस ढाबे का, अब देखते हैं खाना भी उतना साफ सुथरा और स्वादिष्ट होगा कि नहीं। जैसे ही यामिनी अमीर लोगों को खाना देती है, वह उसकी खुशबू सूंघते ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आप लोग खा कर देखो, स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा। अंजना और गजोधर जैसे ही बांस के बने हुए ढाबे का खाना खाते हैं, वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, और तुमने इतना स्वादिष्ट खाना इतने कम पैसों में कैसे बेचा? अरे भाई, इस जैसे खाने के तो बहुत सारे पैसे होने चाहिए। अरे साहब, महंगा खाना तो आप जैसे अमीर लोगों के होटलों में ही शोभा देता है, हम जैसे गरीब लोगों के ढाबे में कम पैसों में अच्छा खाना ही अच्छी बात होगी। अवनी की ये बात गजोधर के मन में लग जाती है, जिसके बाद वह अवनी से कहता है, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, आज से मैं भी गरीब लोगों के लिए खाना मुफ्त रखूंगा और कभी भी गरीब लोगों से खाने की कोई कीमत नहीं लूंगा। यही नहीं, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक और काम है। गजोधर अवनी और यामिनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है। मेरी बहन की शादी है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी में आपके ढाबे का ही खाना आए। ये सुनते ही यामिनी और अवनी बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद वह गजोधर का ऑर्डर ले लेती हैं। कुछ दिन बाद यामिनी और अवनी दोनों सास बहू मिलकर गजोधर का ऑर्डर बनाना शुरू करती हैं। तभी यामिनी कहती है, अच्छा बहू, आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, हमारा ढाबा कितने समय से चलता ही जा रहा है, लेकिन इसमें कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। ऊपर से तू खाना तो इतने सादे और सिंपल तरीके से बनाती है, लेकिन ये खाना एकदम रेस्टोरेंट की तरह कैसे बनता है? मुझे लगता है ये हमारे बास के ढाबे का कमाल है, क्योंकि इस बात का तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है। तभी वहाँ पर देवता प्रकट होते हैं और यामिनी और अवनी को उनके कर्मों के बारे में बताते हैं। ये सब तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। उस दिन जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे सामने आया था और तुम उस परीक्षा में पास हो गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि जब भी तुम दोनों कोई भी काम की शुरुआत करोगे तो तुम दोनों उस काम में तरक्की पाओगे। तभी ये बांस का ढाबा नॉर्मल ढाबा नहीं, बल्कि जादुई बांस का ढाबा है, और इस बांस के ढाबे में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। देवता जी, हमारी इतनी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ही बदौलत हम आज इस जगह पर खड़े हैं, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे नहीं, ये सब तो तुम्हारी मेहनत का फल है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों को जिसका भी फायदा हो रहा है वो सब तुम्हारे कर्म है। तभी तो कहते हैं इंसान को कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद यामिनी और अवनी दोनों ही सास बहू ये सुनकर बहुत खुश होती हैं और वह दोनों अपना जादुई बांस का ढाबा चलाने लगती हैं और देखते ही देखते वह दोनों बहुत अमीर हो जाती हैं। अब उनकी सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। जादुई सुनहरा रेलवे स्टेशन। मांझीपुर के एक छोटे से गांव में एक रेलवे स्टेशन था, जहां भूपेंद्र रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई की नौकरी करता था। वो बहुत ही गरीब था और रेलवे स्टेशन पर नौकरी करके वो अपने बीमार माता पिता की देखभाल कर रहा था, जब भूपेंद्र के पिता घनश्याम को पैरालाइज हो गया था, जिसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और भूपेंद्र के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। एक दिन वो रेलवे स्टेशन पर सफाई कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त सूरज उससे कहता है, अरे भाई, कब तक हम इस रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई करते रहेंगे? हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन भाई, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमारे पास है ही क्या? बचपन में सिर पर जिम्मेदारियां आने की वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई और अब हमें कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिल सकती। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि हमें कोई बड़ा हाथ मारना चाहिए ताकि हमारी गरीबी एक झटके में खत्म हो जाए। क्या तू मुझे सीधा साधा बताएगा? मुझे तेरी बात समझ में नहीं आ रही। सीधी बात यह है, आज की रात अमीरों की मालगाड़ी आने वाली है।
जिसके अंदर खूब सारा सोना, हीरे और पैसा होगा। अगर हम उसे लूट लें तो हमारी सारी परेशानियां एक झटके में खत्म हो जाएंगी। क्या कहा? इतना सारा पैसा, सोना, हीरे? लेकिन सूरज भाई, ये सब गलत बात है। हमें ईमानदारी से कमाकर खाना चाहिए। बचपन से हम दोनों दोस्त ईमानदारी का ही कमा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी में रखा ही क्या है? और आज तक हमें ईमानदारी से मिला भी क्या है? ये बहुत अच्छा मौका है। अगर इस बार हमने इस मौके को छोड़ दिया तो हमें बहुत पछताना पड़ेगा। सूरज की बात सुनकर भूपेंद्र चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है और वो एक बहुत बड़ा प्लान बनाते हैं। जिसके बाद जैसे ही रात को अमीरों की रेलगाड़ी आती है तो वो लोग किसी तरह उस डिब्बे में पहुंच जाते हैं जिसमें ढेर सारा सोना, हीरे और पैसे होते हैं। तभी भूपेंद्र की नजर एक सरस्वती की मूर्ति पर पड़ती है, जिसे देखकर भूपेंद्र को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? लालच में आकर मैंने एक बार भी उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन लोगों का ये पैसा, सोना और हीरे हैं। सूरज भाई, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल इस मूर्ति को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर भूपेंद्र सरस्वती माँ की मूर्ति उठाकर वहां से चला जाता है, लेकिन सूरज अपने बैग में सोना, हीरे और पैसा भर लेता है। ईमानदारी से कमाऊंगा और जब भी रेलवे स्टेशन पर काम करूंगा तो इस मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखूंगा, ताकि मैं कभी भी गलत रास्ते पर न जाऊं। उस दिन के बाद से भूपेंद्र ईमानदारी से कमाने लगता है और मूर्ति को हमेशा अपने पास रखता है। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और भूपेंद्र रेलवे स्टेशन की सफाई कर रहा था कि तभी उसके मन में विचार आया, और कब तक मैं अपने बेचारे माँ बाप को इस गरीबी में जूझते हुए देखूंगा? कब वो दिन आएगा जब हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? तभी सरस्वती माँ की मूर्ति के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद पूरा रेलवे स्टेशन सोने से सुनहरा हो जाता है। रेलवे स्टेशन की ट्रेन, पटरी, वहां की कुर्सियां और खंबे सब कुछ सोने में बदल जाता है। जिसके बाद मूर्ति से एक आवाज आती है, भूपेंद्र, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने आज तक जो भी किया बहुत ही ईमानदारी से किया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। जब भी मुसीबत में तुम मुझे याद करोगे, ये पूरा रेलवे स्टेशन सोने में बदल जाएगा और यहाँ की जिस भी चीज से तुम कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ की हर एक सोने की चीज में जादू है, लेकिन तुम केवल दिन में एक बार इस जादू का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके बाद सभी कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इसके बाद मूर्ति वहां से अपने आप गायब हो जाती है और भूपेंद्र रेलवे स्टेशन को देखता रह जाता है। ये हकीकत है या कोई सपना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तभी भूपेंद्र एक खंबे के पास जाकर कहता है, सोने के खंबे, मुझे खाने के लिए ढेर सारा खाना चाहिए। भूपेंद्र के इतना कहते ही खंबे के अंदर से अलग अलग तरीके के पकवान निकलने लगते हैं और जब खाना निकलना बंद होता है तो पूरा रेलवे स्टेशन पहले की तरह हो जाता है। खाना देखकर भूपेंद्र बहुत खुश हो जाता है और पकवान लेकर अपने घर अपने माता पिता के पास जाता है। माँ, पिताजी, देखिए मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। खाना देखकर भूपेंद्र के माता पिता बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद भूपेंद्र की माँ उर्मिला कहती है, अरे बेटा, इतना सारा खाना लाने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अपनी माँ के पूछने के बाद भूपेंद्र अपने माता पिता को चोरी से लेकर सरस्वती माँ की मूर्ति तक की सारी बातें बताता है। अच्छाई का फल हमेशा अच्छा ही होता है। उस रात सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पेट भर के खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन भूपेंद्र दोबारा रेलवे स्टेशन पर काम करने जाता है। तभी सूरज भूपेंद्र को इतना खुश देखकर कहता है, क्या बात है भाई, तू तो बड़ा ही खुश लग रहा है।
क्या राज है इस खुशी का? अरे मुझे भी बता दे। कुछ नहीं, बस ऐसे ही खुश हूं। भूपेंद्र सूरज को अपने बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन सूरज से उसकी खुशी देखी नहीं जाती। सबके जाने के बाद भूपेंद्र सरस्वती माँ को याद करता है, जिसके बाद पूरा रेलवे स्टेशन सुनहरा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये सब सूरज एक कोने में छुप कर देख रहा होता है। सूरज भूपेंद्र को रेलवे स्टेशन की ट्रेन से कहते हुए सुनता है, मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं अपने माता पिता का अच्छे से इलाज करवा सकूं और उनकी बीमारी को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकूं। भूपेंद्र के इतना कहते ही सोने की ट्रेन से नोटों के बंडल निकलने लगते हैं। भूपेंद्र उन्हें एक बैग में भर लेता है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन वापस से पहले जैसा हो जाता है। भूपेंद्र उन पैसों से अपने माता पिता का इलाज करवाता है। वहीं सूरज अपने मन ही मन सोचता है, वाह भाई, जब मैंने चोरी करने के लिए कहा तो पीछे हट गया और मुझे भी नहीं करने दी, लेकिन आज जब खुद को इतना बड़ा खजाना हाथ लगा है तो मुझे भूल गया। इस बात का मैं बदला जरूर लूंगा। एक दिन भूपेंद्र सबके जाने के बाद दोबारा से सरस्वती माँ को याद करता है, जिसके बाद पूरा रेलवे स्टेशन सोने से सुनहरा हो जाता है। जैसे ही भूपेंद्र रेलवे स्टेशन की कुर्सी से अपनी इच्छा मांगने जा रहा होता है, इतने में सूरज भूपेंद्र की गर्दन पर चाकू रखकर उससे कहता है, अरे वाह भाई, तू तो बड़ा कमीना निकला। तूने मुझे एक बार भी इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन देख, मैंने इस बात का पता लगा ही लिया। अब तू मेरे लिए इतना पैसा मांग कि मैं इस गांव में सबसे अमीर हो जाऊं। अरे भाई, पागल हो गया है क्या? मेरी गर्दन से चाकू हटा, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी। जैसा कहता हूं वैसा कर, नहीं तो सीधा गर्दन उड़ा दूंगा। जादुई सोने की सुनहरी कुर्सी, मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं गांव में सबसे अमीर बन जाऊं। भूपेंद्र के ये कहने के बाद जादुई सुनहरा रेलवे स्टेशन नॉर्मल हो जाता है और उनके सामने सरस्वती माँ प्रकट होती हैं। सूरज, तुमने हमेशा लालच में आकर फायदा उठाने की कोशिश की, जिसका अंजाम अब तुम्हें भुगतना होगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आज के बाद कभी लालच नहीं करूंगा। तुम सजा के हकदार हो और तुम्हें सजा मिलनी बहुत जरूरी है। इतना कहते ही सरस्वती माँ उस पर एक रोशनी करती हैं और उसे एक कुत्ता बना देती हैं, जिसके बाद वो कहती हैं, जब तक तुम्हारी सजा पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम एक कुत्ते के अवतार में रहोगे। जिस दिन तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी उस दिन तुम अपने आप एक इंसान का रूप ले लोगे। ये कहकर सरस्वती माँ वहां से गायब हो जाती हैं और उसके बाद भूपेंद्र अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और वो अपने दोस्त सूरज को भी अपने पास ही रखता है और उसका अच्छे से ख्याल रखता है।